हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 7th का मैथमेटिक्स। समझ आ रही है बात। तो आपने देख लिया होगा क्लियर। क्लास 7th का मैथमेटिक्स इस पर्टिकुलर वीडियो से हम करने वाले हैं स्टार्ट। हम यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है क्लास 7th के मैथमेटिक्स में, किस तरीके से उसे पढ़ना है और किस तरीके से हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है। तो बेसिकली हम इस पर्टिकुलर वीडियो में एनसीईआरटी की बुक को पूरा कवर करेंगे। एनसीईआरटी की बुक कवर करने का मेन रीज़न ये है कि जो आपके क्वेश्चन है एग्जाम में वो सारे इसी बुक के थ्रू आने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। प्लस इस बुक में सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं वो नीट एंड क्लीन दिए हुए हैं ताकि हम बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर सकें। इस बुक को पढ़ने के बाद आप बाकी की सारी बुक्स को सॉल्व कर सकते हैं। दिस बुक हैज़ दिस मच एबिलिटी। इस बुक में इतनी एबिलिटी है कि अगर आप इस बुक को पढ़ लिए हैं पूरा तो डेफिनेटली आप कोई सी भी बुक को सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ रही है बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल हमारा पहला चैप्टर क्लास 7th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर 1 का यहाँ पर जो नाम दिया है वो पहले ही दे दिया गया है हमें। चैप्टर 1 दैट इज इंटीजर्स। समझ आ रही है बात। तो इंटीजर्स तो हमने 6 में पहले ही पढ़ लिया। तो सर हम तो पढ़ लिए इंटीजर्स। कई बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे सर हम इंटीजर पढ़ लिए हैं, अब कैसे करना है। हाँ बच्चा, आपने इंटीजर पढ़ तो लिया है लेकिन अब इसमें क्या है, थोड़ा सा एडवांस तरीके में जाएंगे हम। तो चलिए हमने देखते हैं हम पहले क्या पढ़ लिए हैं। समझ आ रही है बात। आपको पता होना चाहिए पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पहले पढ़ा था कि नंबर लाइन दी हुई होती है जिसमें हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, जल्दी जल्दी बताइए। इंटीजर्स होते हैं एक नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 सब इस तरीके से नंबर्स होते हैं, और ज़ीरो भी एक इंटीजर होता है। ठीक है। उसके बाद ये सारे नंबर्स जो हो गए ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। उसके बाद होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स जो कि -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है। ज़ीरो के राइट तरफ जो भी नंबर होगा वो होगा पॉजिटिव इंटीजर्स, और ज़ीरो के लेफ्ट तरफ जो भी नंबर होगा वो होगा नेगेटिव इंटीजर्स। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, एक मिनट बिल्कुल दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये ज़ीरो दिया है आपके सेंटर में। इसके राइट साइड तरफ अगर हम जाते हैं तो क्या दिया है भाई, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ये राइट तरफ जाने पर पॉजिटिव इंटीजर्स मिल रहे हैं और लेफ्ट तरफ जाने पर हमें क्या मिल रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स मिल रहे हैं। देख सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। समझ आ रही है मेरी बात। तो इस तरीके से हम नंबर लाइंस पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होगा पॉजिटिव में वो ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन नेगेटिव में ऐसा केस नहीं होता। नेगेटिव में जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होगा वो उतना छोटा नंबर कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि -6 ये रहा, दिख रहा है आपको -6 कहाँ है भाई, हाँ ये रहा सर, ये रहा सर, हाँ -6 जो है वो भी स्मॉलर है, सॉरी -6 इज स्मॉलर देन -1 -1 इज बिगर। ठीक है। 1 ऐसे तो अगर हम देखें तो क्लास 6 की अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने क्लास 6 से पहले जब हम देखा था तो हमने देखा था कि ये स्टेटमेंट सही होता क्या, बताइए। ये जो स्टेटमेंट है ये सही होता क्या, नहीं सर ये सही नहीं होता। लेकिन इंटीजर्स पढ़ने के बाद हमें ये स्टेटमेंट्स को सही करना पड़ता है। अगर हम माइनस इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो यहाँ पर -6 जो है वो छोटा है, -1 जो है कंपैरेटिवली बड़ा है। तो आप लोगों को ध्यान रखनी है ये सारी चीज़ों को। इस तरीके से हम ये पहले भी रिवाइज कर चुके हैं हमारे क्लासेस में। नेक्स्ट अब हम थोड़ा एडवांस होकर जाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर है, ओके। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा है हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। हाँ यहाँ पर देखेंगे, कैन यू राइट दीज मार्क्ड इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए ये यही पूछ रहा है, कैन यू मार्क्ड दिस इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर इज -5 -1 3। वाई डू वी चूज -5 एज स्मॉलेस्ट। तो बच्चों देखिए हमने अभी ये चीज़ डिस्कस की कि भाई -5 जो है वो स्मॉलेस्ट क्यों है, क्योंकि वो सबसे पहले आ रहा है हमारे नंबर लाइन में। अगर हम इस तरीके से, अगर हम नंबर लाइन को इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो सबसे पहले जो नंबर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है भाई, बताइए। ये देखिए इस तरीके से फॉलो करने पे नंबर पहला 5 आ रहा है, -5 आ रहा है।
उसके बाद आगे जाते जाएंगे आगे, तो क्या आएगा भैया, देखिए -1 आ गया, रुको, हाँ -1 आ गया। उसके बाद फिर आगे जाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो दिस आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। समझ आई मेरी बात? क्लियर है यहाँ पर? तो सबसे जो नेगेटिव में क्या होगा, जितना भी नंबर बड़ा होता है वो उतना ज़्यादा छोटा होता है। क्लियर है मेरी बात? एकदम समझ आ रही है आप लोगों को? हाँ चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है नेक्स्ट पॉइंट पर, इसको देखते हैं। ठीक है, Some points are marked with integers on the following number line. Write these integers in descending order. अब हमें पास टास्क दे दिया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा भाई, जो बड़ा नंबर होगा ना उसे हम पहले लिखेंगे और जो छोटा नंबर होगा उसे हम बाद में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बताइए? डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा नंबर पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और इस तरीके से हमें नंबर को अरेंज करना है। तो सबसे बड़ा टास्क यहाँ पर ये है हमारे पास कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है, तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज अ बिगर नंबर देन नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो जो नंबर स्टार्ट होने वाला है वो कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, 14 से स्टार्ट होगा। 14 के बाद क्या दिया है हमारे पास, 8 दिया हुआ है, 8 के बाद 3 दिया हुआ है, 3 के बाद 0, 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर, 0 को इग्नोर नहीं करेंगे। समझ आ रही है बात? 0 भी होता है वो इंटीजर होता है। उसके बाद कौन सा नंबर है भाई, -4 है, उसके बाद -9 है, और उसके बाद -16 है। तो इस तरीके से ये जो नंबर है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे। समझ आ रही है बात? देख सकते हैं आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे बिगेस्ट नंबर, और ये हो गया सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है एकदम? यस सर, एकदम क्लियर है। क्लियर नहीं भी होगा तो बच्चा तुरंत आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है कि सर ये समझ नहीं आया। सर तुरंत आपको आंसर दे देंगे। अगर सर का आंसर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो सर की ईमेल आईडी मिल जाएगी आपको। सर की ईमेल आईडी मिलते ही सर वीडियो सॉल्यूशन भेजेंगे आपको। समझ आ रही है बात? अगर कोई डाउट समझ नहीं आता है तो सर आपको वीडियो सॉल्यूशन अलग से सिर्फ आपके लिए वीडियो सॉल्यूशन बना के भेजेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है हमारा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है कि द अबव नंबर लाइन, ये देखिए यहाँ पर पढ़ रहा हूँ मैं, द अबव नंबर लाइन हैज़ ओनली अ फ्यू इंटीजर्स फील्ड, राइट एन अप्रोप्रिएट नंबर एट ईच डॉट। हर एक डॉट पर हमें क्या करना है, नंबर को पुट करना है। देख सकते हैं डॉट्स दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पर एक डॉट है, यहाँ पर ये दूसरा डॉट, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां डॉट। तो ये 7 डॉट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इसी तरीके से कुछ इस तरफ भी डॉट्स दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से डॉट्स जो है वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो 0 के बाद जस्ट बाद क्या आता है बताइए यहाँ पर क्या आएगा, है बच्चा, यहाँ पर क्या आएगा, वेट अ मिनट, बताइए यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, 3 पहले से दिया हुआ है, 4 यहाँ पर आ गया, 5 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। इस तरीके से सारे डॉट्स को हमें नंबर करना है। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं नेक्स्ट और हमारा कंसेप्ट क्या है। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? एकदम क्लियर है ना बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स इज गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर लाइन दी हुई है हम लोगों को, देख सकते हैं ABCDF के फॉर्म में दिया हुआ है। ये देखिए A, ये B, ये C, ये D, और E और F में हमें पहले से मार्क कर दिए नंबर्स, दैट इज -3 एंड -2 आर मार्क्ड बाय E एंड F। राइट द इंटीजर्स मार्क्ड बाय B, D, H, J, M, O। तो ठीक है, देखिए -3 यहाँ दिया है, -2 यहाँ दिया है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये हो गया आपका 7। इसी तरीके से इस तरफ भी जाएंगे हम लोग, D के बाद आ जाएगा -4, -5, -6, और ये हो जाएगा -7। ठीक है, चलिए बता दीजिए फिर B में क्या लिखा है भाई, B इज इक्वल टू, व्हाट इज B इज इक्वल टू, B कहाँ है भाई हमारा, यस, B इज इक्वल टू -6। उसके बाद D की वैल्यू पूछा है यहाँ पर, D इज इक्वल टू -4। उसके बाद J की वैल्यू पूछा है, दैट इज 2। उसके बाद M की वैल्यू पूछा है, दैट इज 5। देख सकते हैं आप लोग, ऊपर नंबर लाइन में हमने पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है,
उसके बाद पूछा उसने ओ की वैल्यू, तो ओ की वैल्यू जो है वो 7 है। समझ आ गई बात यहाँ पर? एकदम इजी क्वेश्चन था ये। हाँ सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यस 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 यस। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्या, वी हैव डन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द इंटीजर्स इन द प्रीवियस क्लासेस। हमने पहले ही इंटीजर्स के प्रीवियस क्लासेस में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो प्लस और माइनस करने के। ठीक है, तो हमें देखना है अगला क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए ऑन द नंबर लाइन व्हेन वी, यहाँ पर लिखा है देखिए ऑन द नंबर लाइन व्हेन वी, पहला क्वेश्चन ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू राइट। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनानी होगी। नंबर लाइन कैसे बनाएंगे भाई, ये एक सीधी लाइन खींचेंगे। ठीक है, सेंटर में 0 लिखेंगे, यहाँ 1 2 3, यहाँ पर 4। समझ आ रही है बात? यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3। ठीक है, ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर्स वी मूव टू राइट। ठीक है, सपोज हम वो बोल रहे हैं कि किसी भी इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हैं तो हम राइट की तरफ मूव करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है? तो सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूँ बच्चा कि आप लोग यहाँ खड़े हो। कहाँ खड़े हो भाई? -1 पर खड़े हो, -1 पर खड़े हो। अब हमने क्या किया, एक पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर दिया। एक पॉजिटिव इंटीजर मतलब +1 हमने ऐड कर दिया, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? देखिए भाई यहाँ पर देखिए ये 1 -1 है, ये +1 है। -1 और +1 कितना होता है भाई? 0। सर ये तो हम क्लास 6 में पहले ही पढ़ लिए थे। हाँ बेटा आप लोग पढ़ लिए थे, लेकिन बताना ज़रूरी ना सर का। हाँ, तो -1 + 1 = 0, ये हो गया। तो अभी आप यहाँ पर थे, इससे पहले आप कहाँ पर थे भाई? ये देखिए आप पहले यहाँ पर थे, अब आप कहाँ पहुँच गए? अब आप यहाँ पहुँच गए। समझ आ रही है बात? तो हम कहाँ शिफ्ट हो गए? हम -1 से 0 में शिफ्ट हो गए। किसको? एक पॉजिटिव इंटीजर्स ऐड करने के बाद। दिख रहा है आपको? यहाँ से पता चल रहा है? ये देखिए पॉजिटिव इंटीजर ऐड करने के बाद हम -1 से 0 में शिफ्ट हो गए। तो हम किस तरफ मूव किए? हम राइट की तरफ मूव किए। तो पहला स्टेटमेंट जो होगा हमारा, जो पहला स्टेटमेंट है, समझ आ रही है बात? देखिए पहला स्टेटमेंट जो है वो कौन सा है भाई? सर ये वाला पहला स्टेटमेंट है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। समझ आ रही है बात? ये हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। ऐड अ नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू लेफ्ट। अगेन फिर से हम वहीं खड़े हो जाते हैं, काम करते हैं हम, फिर से 1 पे चले जाते हैं। ठीक है, फिर से 1 पर चले जाते हैं, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। हम फिर से क्या किया हमने, फिर आ गए, फिर 1 पे -1 पे खड़े हो गए। अगर -1 पे खड़े हो गए और फिर हमने क्या किया, -1 जो है वो हो गए नेगेटिव इंटीजर, हमने क्या किया, ऐड किया। ऐड भी करते हैं तो नेगेटिव इंटीजर को किस तरीके से, ये देखिए ऐसा -1 प्लस ऑफ -1। समझ आ रही है बात? तो दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करने से हमें क्या मिलेगा? दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करने से हमें जो सम मिल रहा है वो पॉजिटिव हमें जो सम है वो ऐड होकर मिलेगा, लेकिन उसकी साइन होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। हम -2 पे पहुंच जाएंगे। तो पहले हम कहाँ थे? पहले हम थे -1 पर, उसके बाद हम कहाँ पहुंच गए? -2 पर। तो हम किस तरफ मूव किए? हम यहाँ से यहाँ मूव किए। समझ आ रही बात? तो हम लेफ्ट तरफ मूव किए हैं, देख सकते हैं आप लोग। दूसरा स्टेटमेंट जो होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा भाई? दूसरा स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन ताकि अच्छे से समझ आए आपको। थर्ड क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू लेफ्ट। सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा? ठीक है, तो चलिए मैं अपनी एक नंबर लाइन जो है वो यहाँ बना लेता हूँ। 1 मिनट, ये नंबर लाइन मैंने यहाँ बना ली। नंबर्स भी हम ऊपर लिखेंगे ताकि हमें स्पेस की प्रॉब्लम ना हो। 0, ये 1, ये 2 और ये 3 लिख देते हैं। ठीक है, यस। कहाँ थे हम? सॉरी, यहाँ पर स्क्रीन का प्रॉब्लम आ गया थोड़ा सा, फिर से मैं ड्रॉ करना पड़ेगा। यस, दिस इज़ अवर नंबर लाइन। ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं हम। 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर -1,
यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा -3। क्लियर है? यहाँ पर क्या बोला है हमें, सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये 1 लिया हमने, सब हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, हम 1 पर खड़े हुए हैं। अब हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे। पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है भाई, -1 ही हम ले लिया, हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमने क्या किया भाई, 1 पर थे, हमने एक पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया, तो हम कहाँ पहुँच गए, 0 पर पहुँच गए। तो हम किस तरफ मूव किए, लेफ्ट की तरफ मूव किए कि नहीं किए। स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट की तरफ मूव कर। तो ये भी स्टेटमेंट जो होगा वो क्या होगा, हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो ये स्टेटमेंट का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। कौन सा, 4th वाला, ये वाला स्टेटमेंट। समझ आ रही है मेरी बात आपको? तो इसका पर्टिकुलरली आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी क्लास में समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। दिख रहा है आप लोगों को किस जगह पर पढ़ रहा हूँ मैं? देखिए यहाँ पर, स्टेट वेदर फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। चूज करेक्ट दोज विच आर रॉन्ग। ठीक है, अगर जो रॉन्ग है उसको करेक्ट करना है। व्हेन पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर्स। देख लेते हैं भाई करके, पॉजिटिव इंटीजर अगर ऐड होते हैं, मैं फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ अभी, ठीक है, ये रहा ये फर्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर इसको पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, व्हेन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो बहुत सिंपल करेंगे, 1 + 1, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये जाएगा 2, वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर्स, यस वी आर गेटिंग पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रही है? हाँ, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है मेरे को, आप लोगों को? नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर्स। देख लेते हैं ऐड करके होता है कि नहीं होता। हाँ, किस तरीके से लिखना पड़ेगा भाई, -1 प्लस ऑफ -1, क्या बोल रहा है, व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स, ये भी एक नेगेटिव इंटीजर्स है, ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -2। देखिए, दो नेगेटिव इंटीजर्स जब होते हैं, दो इंटीजर जिनका साइन दोनों नेगेटिव होता है, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो वो होगा ऐड, लेकिन जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का साइन आएगा, साइन जो है वो नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इंटीजर्स, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई, व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या हमें पॉजिटिव इंटीजर मिला, क्या हमें ये पॉजिटिव इंटीजर मिला है क्या? नहीं मिला है, ये नेगेटिव इंटीजर मिला है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी गलत है, आपको यहाँ पर करेक्ट करना पड़ेगा। पॉजिटिव नहीं मिलता है, 2 नेगेटिव को ऐड करने से नेगेटिव ही मिलता है, 2 नेगेटिव को ऐड करने से नेगेटिव मिलता है। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर आपकी ये है, ये आपकी है इनकरेक्ट, नेगेटिव आएगा। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है यहाँ तक? स्टेटमेंट नंबर 3, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज एडेड। देखते हैं, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी ऑलवेज गेट नेगेटिव इंटीजर्स। चलिए चेक करके देखते हैं। -1, सॉरी पॉजिटिव लेने बोला पहले, हाँ चलिए, 1 एंड नेगेटिव इंटीजर्स माइनस, इसको थोड़ा सा बड़ा लिया जाए, नंबर तो ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए इसको 2 ले लेते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर 2 हो गया, एंड ए नेगेटिव इंटीजर प्लस ऑफ -1। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, हमें यहाँ पर 1 मिलेगा। तो ये भी ऑलवेज गेट ए नेगेटिव, तो ये पॉसिबल हुआ क्या, देखिए यहाँ पर नहीं हुआ। बट कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, अगर 2 को हम ऐड करते हैं -3 से एक नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा आंसर। वी ऑलवेज गेट द नेगेटिव, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर, एक मिनट मैं दिखाता हूँ वो कलर चेंज करके किस तरीके से वो हमें बोल रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट। हाँ, इट्स नॉट वर्किंग।
यहाँ पर देखिए ये पूरे ना, वी ऑलवेज गेट नेगेटिव इंटीजर, या पॉसिबल है क्या? नहीं है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है हमारे पास जो बोल रहा है कि भाई हर बार पॉजिटिव नहीं मिलता है, डिपेंड्स अपॉन द साइन, कि जो नेगेटिव इंटीजर है वो बड़ा है या छोटा है। बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो साइन भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ रही है बात? तो आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, ये स्टेटमेंट जो है वो ऑलवेज नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव भी आएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो आंसर है वो पॉजिटिव भी आया है। दिस इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। ये देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, और उसका सम जो मिला है वो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिला है। और यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वी ऑलवेज गेट द नेगेटिव इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इस पर्टिकुलर थर्ड वाले स्टेटमेंट को भी हमें क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। वी डोंट ऑलवेज गेट द नेगेटिव, समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर वी आर टेकिंग। क्लियर है? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारा, एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8 is -8. Additive integer of 8 is -8 and additive inverse, सॉरी फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर 8 is -8 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 is 8। चलिए बताइए, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको? ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है भाई? उसके नंबर का साइन को हमें चेंज कर देना है, ठीक है, तो वो हो जाता है इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या हो गया कि भाई साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, इंटीजर 8 इज़ -8 एंड -8 का हो गया वो 8, तो बेसिकली साइन चेंज होता है। इनवर्स का होने का मतलब क्या है भाई? साइन चेंज होना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। फॉर सब्सट्रैक्शन वी add the additive inverse of the integer that is being subtracted to the other integers. For subtraction we add the additive integers of the integer that is being subtracted. क्या ये स्टेटमेंट सही है? yes. यही स्टेटमेंट बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल आपको सोचना है और इसके बारे में बताना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इसके बारे में बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि हमारा कमेंट सेक्शन भी हेल्दी रहे। यस और नो? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों के लिए होमवर्क नहीं, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टेटमेंट नहीं दिया है, यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को। यस, -10 + 3 इज इक्वल टू 10 - 3। क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो बेटा जाइए, -10 और -3, देखिए एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर, और नेगेटिव इंटीजर का जो साइन है वो नेगेटिव है। सॉरी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जो 10 है, जो नंबर बड़ा है, उसका साइन क्या है? नेगेटिव है। नंबर जो बड़ा है 10 जो है वो एक्चुअली में बड़ा नंबर है, लेकिन उसका साइन क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, और साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का आएगा। तो बड़ा नंबर कौन सा है? 10 इज अवर बिगर नंबर। वैल्यू में अगर हम बात करेंगे 10 और 3 के बीच में कंपेयर करते हैं, 10 बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर बेसिकली हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, और जो साइन आएगा वो किसका आएगा? बिगर नंबर का साइन आएगा। समझ आ रही है बात? तो -10 + 3 विल बी इक्वल टू, देखिए 10 से 3 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 7, और साइन किसका आएगा? माइनस का। समझ आ रही है बात? ये हो गया -7। सिमिलरली इक्वल में दिया है 10 - 3, ये तो सिंपल है 7। तो क्या दोनों इक्वल हैं? क्या दोनों इक्वल हैं? बताइए। नहीं सर, इक्वल तो नहीं है। तो फिर क्या स्टेटमेंट सही होगा? स्टेटमेंट सही नहीं होगा, ये हो गया गलत स्टेटमेंट। तो अब जैसा कि मैंने आपको 6th क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है, तो 7th क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3 इसमें इंटीजर्स दिए हुए हैं, किस तरीके से इसे सॉल्व करना है ये हमें पता चल जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कंपेयर योर आंसर विद द आंसर गिवन बिलो। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, ये हमें बताना है कंपेयर करके, ठीक है भाई। 56 और 73 देख पा रहे हैं आप लोग, ये रहा 56 + 73।
56 और 73 वैसे भी 129 होते हैं भाई। 56 लिख के देखेंगे और 73, 6 और 3 9 हो जाएंगे और 7 और 5 12 होते हैं, तो 129 हो गया। ये समझ आ रही है मेरी बात? तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब इसमें ऐसा क्यों बोला कि ये इनकरेक्ट है, मतलब क्यों पूछना चाह रहा है ऐसा? अगर यहाँ पर कहीं नेगेटिव साइन होता तब प्रॉब्लम होती है। यहाँ दोनों पॉजिटिव साइन है तो कोई भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा करेक्ट है, देख सकते हैं ये स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। यस और नो? यहाँ पर देखेंगे 113 + 82 जो होगा वो 195 होगा। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं होने के कारण स्टेटमेंट में कोई भी तकलीफ नहीं है। हम बिल्कुल कह सकते हैं ऐड करके अगर इक्वल आ रहा है तो वो सही होगा। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट सिंस, ये बोल रहे हैं कि इनकरेक्ट सिंस -7 + ऑफ -6 + ऑफ -7 इज इक्वल टू -13 व्हाट इज विच इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पॉजिटिव आना चाहिए था क्या? जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं, व्हेन वी ऐड टू नेगेटिव इंटीजर्स द सम इज पॉजिटिव बट देयर साइन इज नेगेटिव। समझ आ रही है बात? यही था स्टेटमेंट। द करेक्ट स्टेटमेंट इज व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अननेगेटिव इंटीजर्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पर। ये देख सकते हैं ये स्टेटमेंट हमें यहाँ पर पहले से दी हुई है। यस और नो? व्हेन टू इंटीजर्स, सॉरी सर्कल नहीं लेना था मुझको, रेक्टेंगल, यस वेट, हाँ ये दिया हुआ स्टेटमेंट यहाँ पर देख सकते हैं व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अननेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर हमने देखिए दो इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे तो उसका जो सम होगा वो ऐड में ही आएगा। अगर उनकी साइन नेगेटिव रहती है तो आपको जो आंसर में मिलने वाला है वो भी क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर ही होने वाला है। ये बिल्कुल क्लास 6 में आप लोगों ने पहले ही रूल्स में पढ़ लिया है। ये चीज़ को आप बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे। ओके, -6 + ऑफ -7 विल बी इक्वल टू -13। समझ आ रही है मेरी बात आपको? क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल -56 + ऑफ -73, वेरी गुड पॉइंट। इसी स्टेटमेंट को वो प्रूफ करना चाहते हैं। कौन सा स्टेटमेंट? जो हमने पहले अभी लिखा, ये स्टेटमेंट को वो क्या करना चाहते हैं? प्रूफ करना चाहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी एग्जाम्पल है और ये भी एग्जाम्पल। हमने पहले पॉजिटिव में ये सॉल्व कर लिया था, ये देखिए ये पॉजिटिव में सॉल्व किया और ये नेगेटिव में भी सॉल्व करके देखा, सॉरी मतलब दोनों पॉजिटिव में सॉल्व किया। अब हम नेगेटिव में सॉल्व करके देखेंगे। तो दो इंटीजर्स जब नेगेटिव होते हैं तो उनका सम जो होता है वो पॉजिटिव आता है, लेकिन जो नंबर होता है वो नेगेटिव होता है। दोनों ऐड होंगे, मतलब दो इंटीजर्स, फिर से सुनते हैं ध्यान से, when two negative integers are added, when two negative integers are added we add them but the final sign of the answer is negative। जो फाइनल आंसर जो आने वाला है उनका जो साइन होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? देखिए -56 और -73 को अगर हम ऐड करेंगे तो वो आएगा, ऐड होगा क्योंकि हमें ऐड करने बोला है, और साइन जो होगा वो किसका आएगा? माइनस का साइन आएगा। समझ आ रही है मेरी बात? सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। समझ आ रही बात? क्लियर है? आगे बढ़ें, देखते हैं आगे क्या है। अब ये बोल रहा है इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। यहाँ पर देख सकते हैं पहला ही पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। 1 मिनट मुझे नीचे लेकर आना पड़ेगा। यस, इनकरेक्ट। सिंस -9 + 16 इज इक्वल टू 7, एक यहाँ पर जो है वो नेगेटिव इंटीजर है और दूसरा है वहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स। व्हेन वन नेगेटिव इंटीजर एंड वन पॉजिटिव इंटीजर इज एडेड देन द सम, ओवरऑल सम इज सबट्रैक्टेड, बट जो साइन होगा वो बड़े वाले का आएगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए ये जो क्वेश्चन ये है, ठीक है, एक सेकेंड, ये माइनस छुप गया यहाँ से, हाँ, तो क्या दिख रहा है भाई? -9 + 16 इज इक्वल टू 7। एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो साइन होगा, फाइनल आंसर का जो साइन होगा वो क्या आएगा? वो
बड़े वाले नंबर का जो भी साइन होगा, यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, 9 बड़ा है कि 16 बड़ा है, 16 बड़ा है ना मैग्नीट्यूड में, तो 16 का जो साइन होगा वो साइन हमारे आंसर में आएगा, विच इज़ नॉट अ नेगेटिव आंसर, नेगेटिव इंटीजर। करेक्ट स्टेटमेंट इज when one positive and one negative integers are added we take their difference, हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस निकालने का मतलब क्या होता है भाई, सब्ट्रैक्ट करना, एंड प्लेस द साइन ऑफ बिगर इंटीजर, हम क्या करते हैं, बिगर इंटीजर का साइन को प्लेस करते हैं, यही हमने बताया आपको अभी। आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट साफ साफ यहाँ पर लिखी हुई है, ये देखिए ये स्टेटमेंट आपको दिखेगी, यहाँ पर पढ़िए आप लोग ये स्टेटमेंट, ठीक है। व्हेन वन पॉजिटिव इंटीजर is and one negative integer are added we take their difference, हमने क्या किया, उसका एक डिफरेंस निकाला, 16 में से 9 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 9 + 7 16 होता है, ठीक है। एंड प्लेस द साइन ऑफ बिगर इंटीजर, समझ आ रही है बात, बिगर इंटीजर का जो साइन है वो हम प्लेस कर देंगे, क्लियर है। द बिगर इंटीजर इज डिसाइडेड बाय इग्नोरिंग द साइन ऑफ बोथ द इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स हमें दिए हुए हैं, फिर हमें चेक करना है, देखिए -56 + 73, देखिए फिर से वही चीज़ पूछिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर करेंगे, हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा है भाई, 73 जो है वो बड़ा नंबर है, तो उसका साइन यहाँ पर आ जाएगा, समझ आ रही है बात, उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो वो आंसर में जो आएगा वो पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। बी वाला देखते हैं, एग्जाम्पल बी, यहाँ पर ये देखिए एग्जाम्पल बी ये रहा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो आएगा 113 + 82, जिसमें 113 का साइन क्या है, 113 का साइन क्या है, माइनस है, तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, देख सकते हैं आप, 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और 11 को 8 से करेंगे तो 3 आएगा, 31 विल बी योर आंसर, बट साइन जो है वो बड़े नंबर का आने वाला है, तो बड़ा नंबर क्या है, 113 जो है वो बड़ा नंबर है, बड़े नंबर का साइन क्या है, नेगेटिव साइन है, तो आंसर में इसलिए क्या आया यहाँ पर, नेगेटिव आया है, समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर है। तो इसी तरीके से आप सी और डी को भी देख सकते हैं किस तरीके से उन्हें सॉल्व किया है, ठीक है। यहाँ पर फिर से कुछ स्टेटमेंट मैंने अभी आपको क्लियर किया था कि एडिटिव इनवर्स जो होता है वो एक प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है हमारे पूरे इंटीजर्स का, देखिए 10 जो है वो -10 हो गया, -10 जो है +10 हो गया, 76 जो हो गया -76 हो गया, -76 जो है वो 76 हो गया, क्लियर है ये बात, आपको समझ आ गई। तो आगे बढ़ा जाए फिर यहाँ से, करेक्ट, सब्ट्रैक्शन इज अपोजिट ऑफ एडिशन एंड देयरफॉर वी ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर्स दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अदर इंटीजर्स, फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये देखिए डरने की कोई बात नहीं, कोई ऐसे स्टेटमेंट्स बड़े नहीं होते, ये लिखा है 56 - 73 = 56 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 73, करके देख लेते हैं आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। 56, वेट अ मिनट, कुछ कन्फ्यूजन है क्या यहाँ पर, हाँ, एडिटिव इनवर्स ऑफ 73 = 56 प्लस ऑफ -73 इज -17, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर कोई डरने वाली बात नहीं है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है भाई, साफ साफ 56 - 73 = 56 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 73, एडिटिव इनवर्स ऑफ 73 क्या होता है भाई, -73, यही तो लिखा है ना यहाँ पर, ये देखिए ये स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट को उसने लिखा है, बस कुछ नहीं किया है, 56 - 73, 56 - 73, व्हाट इज -73, बताइए, एक मिनट, what is -73, it is an additive inverse of 73 or not, yes or no, वही चीज़ तो लिखा है इसने यहाँ पर, देखिए समझ आ रही है मेरी बात आपको, ये देखिए 56 प्लस एडिटिव इनवर्स, 56 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 73, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 73, यस बताइए, एडिटिव इनवर्स ऑफ 73 इज -73, समझ आ रही है बात। तो यहाँ पर आप देखेंगे 56 प्लस ऑफ -73 = अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा एक नेगेटिव इंटीजर है, देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया,
तो हम दोनों को क्या करना, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा और जो साइन जो होगा वो बड़े वाले का लगाना होगा। सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा इसका आंसर 17 और साइन जो हो जाएगा बड़े वाले का, बड़ा विच इज़ द बिगर नंबर, 73 इज बिगर नंबर, तो उसका साइन क्या है, नेगेटिव। तो आंसर में क्या आने वाले, नेगेटिव साइन। समझ आ रही है मेरी बात, ये इतना सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करके देखें। यस, 56 माइनस ऑफ -73, 56, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर पहले तो इसको इतना देखिए, पहले वेट अ मिनट, 56 माइनस ऑफ -73, सिर्फ इतना पोर्शन देखना है अभी आप लोगों को। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 56 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -73। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -73? -73 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है भाई, 73। समझ आ रही है बात। अगर मैं इसको ब्रैकेट को खोल दूंगा तो यहाँ पर ओवरऑल साइन क्या आ जाएगा, ओवरऑल साइन यहाँ पर प्लस का आ जाएगा, 56 प्लस ऑफ 73, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 129। आंसर क्या है भाई, 129। समझ आ रही है बात, क्लियर है। कुछ करना के लिए नहीं बताया, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है आपको, सिर्फ दिमाग लगाना है कि किस तरीके से ये चीज़ें सॉल्व होती है। समझ आ रही है बात। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, आपको सॉल्व करना है ये सारे 2 क्वेश्चंस को, सी और डी को। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। उसके बाद क्या आ गया भाई, ये 6th स्टेटमेंट देखना है हम लोग, कौन सा देखेंगे, 6th वाला, ये 6 इनकरेक्ट, सिंस 10 -10 + 3 = -7, यस इट इज करेक्ट, एंड 10 - 3 = 7, देयरफॉर -10 + 3 इज नॉट इक्वल टू, ये तो हमने पहले ही किया ना, ऊपर हमने सॉल्व करके देखा था, ये ना एग्जाम्पल, ध्यान होगा आप लोगों को। ये देखिए, सॉरी गलत वाला चूज हो गया, ये देखिए, ये हमने करके देखा था इससे पहले, ऊपर ही हमने सॉल्व किया था। बिल्कुल आपको अगर डाउट है तो वीडियो को रिवर्स करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो यहाँ पर उसका सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए, तो आप पहले इसको सॉल्व करके देखिए। आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या बोला है भाई, जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट। We have done various patterns with the numbers in the very previous classes. Patterns with numbers. Can you find a pattern for each of the following? If yes, complete them. कंप्लीट करना है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 7 के बाद 3 आया, 3 के बाद -1 आया, -1 के बाद -5 आया, तो ये किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, चलिए बताइए। देखिए 7 को हमने सबसे पहले क्या किया भाई, 7 को 3 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 4 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से -3 को -1 से -1 कर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर ही 4 आएगा, दिख रहा है, क्योंकि ब्रैकेट खुल जाएगा, या माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सिमिलरली -1 माइनस ऑफ -5, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ब्रैकेट खुल जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में डिफरेंस निकालेंगे और जो साइन होगा बड़े वाले का आ जाएगा, बड़े वाले का साइन क्या होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो उसका आंसर भी है ना 5। तो अब यहाँ पर क्या करना है भाई, -5 के साथ हमें क्या करना है, 4 को ऐड करते जाना है हर बार। ठीक है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करते जाना है, सॉरी 4 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आंसर हमें मिल रहा है वो हमें यहाँ पर बताना है, सब्ट्रैक्ट करना है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, अगर मुझे गलत होने में कोई बुराई नहीं लगती। अगर आप देखिए, अगर आप गलत होते हैं तो आप डेफिनेटली कुछ चीज़ सीखेंगे। समझ आ रही है मेरी बात। तो कभी भी आपको डरना नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ या मैं ये सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ गलत होगी या सही होगी, इसी से डरना नहीं है, आपको सिर्फ करते जाना है। समझ आ रही है बात। तो इस तरीके से ये जो नंबर है ये फॉर्म कर रहे हैं हम। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए भाई। देखिए जैसे अब मैं आपको और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ सारे क्वेश्चंस को, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा।
ठीक है। देखिए जितने भी नंबर्स हैं उनका डिफरेंस जो है वो 4 आना चाहिए। ये चीज़ आपको क्लियर होगी कैसे? देखिए 7 को अगर 3 से मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा 4, इसका डिफरेंस हुआ ना। 7 को 3 से सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिला 4। समझ आ रही है बात? अब 3 को मैं 1 से -1 से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 3 माइनस ऑफ -1 क्या आएगा भाई आंसर बताइए? 4। समझ आ रही है बात? तो जो डिफरेंस आने वाला है वो आने वाला है 4। क्लियर है? तो अगर मैं इन सारे नंबर्स में, जैसा कि मैंने क्या किया, 7 था तो मैंने 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया और नेक्स्ट नंबर लिख दिया। समझ आ रही है बात? 4 सब्ट्रैक्ट किया, जो भी आंसर मिला मेरे को मैंने उसमें नया नंबर लिख दिया। तो नेक्स्ट नंबर जो है वो मैं किस तरीके से लिखूँगा चलिए बताइए। 4 मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, -4 माइनस -4 -5 -4, सॉरी मैं गलत बोल दिया, -5 -4, यहाँ पर आ जाएगा -9। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में लिखेंगे हम -9। समझ आ रही है बात? देखिए निकाल के, जैसा कि हम कर रहे थे, -9 प्लस ऑफ -5 कितना आएगा भाई? सॉरी गलत कर दिया मैंने। देखिए ये होगा इस तरीके से, -5 माइनस ऑफ -9। तो यहाँ पर जो डिफरेंस, ये एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा, तो डिफरेंस हो जाएगा और उसका साइन जो आएगा वो पॉजिटिव का आने वाला है 9 का, क्योंकि 9 ये ब्रैकेट अगर यहाँ पर खुल जाएगा, देखिए ये ब्रैकेट अगर यहाँ पर खुल जाएगा तो ये जो साइन है वो क्या होने वाला है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो -5 प्लस ऑफ 9 विल बी इक्वल टू 4। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? चलिए ठीक है, क्लियर है। तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर तो हमने ले आया -9, ठीक है। अब -9 यहाँ पर ले आया है, इसी तरीके से जो है वो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? -9 माइनस ऑफ 4। समझ आ रही है बात? कितना आएगा बताइए? -9 -4 दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। हर बार हमें क्या करना है, नंबर्स के साथ 4 को सब्ट्रैक्ट करते जाना। देख सकते हैं आप लोग, 7 को 4 से सब्ट्रैक्ट किया 3 मिला, 3 को 4 से सब्ट्रैक्ट किया -1 मिला, -1 को 4 से सब्ट्रैक्ट किया तो -9 मिला। अब -9 को अगर मैं 4 से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा दो नेगेटिव इंटीजर्स को हमें क्या करना है, जब दो इंटीजर नेगेटिव होते हैं दोनों ऐड हो जाते हैं और साइन जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये हो जाएगा -13। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -13। अगेन -13 -4 अगर हम करेंगे तो आ जाएगा ये -17। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई? -17। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली अपने बच्चे की मैथ सॉल्विंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने में ध्यान दें कि जल्दी से जल्दी वो मैथ को सॉल्व कर सके। देखने की, अगर जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या किया है ये कुछ समझ नहीं आ रहा है अगर आपको, तो आप इस चीज़ को देखिए कि आपका बच्चा इस चीज़ पे वर्क कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये सोचने के लिए कि जैसे 7 को ये 7 3 -1 -5 जैसे दिया हुआ है आप लोगों को, तो वो डिफरेंस को जज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर ये आप देख पाते हैं, अगर ये कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि उसे अप्रिशिएट करिए और उसे समझाइए कि देखिए यहाँ पर ये ऐसा हुआ तो इसके बाद वाला नंबर जो है वो किस तरीके से आने वाला है। क्लियर है? तो अब हम फिर से नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, -2 -4। अगेन क्या करते हैं भाई, -2 किए, फिर हम अगर -2 उसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो -4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ फिर से -4 आया, फिर से हमने -2 किया तो वो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। देखिए दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, दोनों को नेगेटिव इंटीजर्स रहते हैं तो दोनों इंटीजर क्या होते हैं, ऐड होते हैं और साइन जो होता है वो माइनस का आता है। यहाँ पर भी दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हर बार क्या हो रहा है, दो जो है वो किसी भी नंबर से -2 इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो -8 -2 दैट विल बी इक्वल टू -10, -10 -2 दैट विल बी इक्वल टू -12। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर आ जाएगा -10, यहाँ -12, यहाँ -14, सॉरी -10। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो होगा वो -12 होगा और नेक्स्ट नंबर जो होगा वो -14 होगा। समझ आ रही है मेरी बात आपको? 14 होगा, ठीक है। सिमिलरली इस सारे क्वेश्चंस को, बाकी जो सी और डी है ये आपको सॉल्व करने हैं। आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? ओके, तो यहाँ पर आ गया है देखिए एक्सरसाइज।
तो बिल्कुल ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप लोगों को बोर ना लगे, इसलिए हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो पे हम करेंगे स्टार्ट यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, जैसा कि आपने देखा ये एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, ताकि हमें पता चलते रहे कि हाँ भाई जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो सारे के सारे मतलब उनको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा कंसेप्ट पढ़ाने का तरीका उनको पसंद आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और नए नए तरीके आप बच्चों के लिए लेकर आए ताकि आप लोग जल्दी सीख सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।